हेलो, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीटी 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो ट्रिक्स आपको देना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसे पास हो सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठें तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है या नहीं मिला है। और नंबर 2, आपको जो भी स्टेप्स इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आपको अपना पेपर है वो शुरू करना है। और सबसे पहले आपको पहले पेज से देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आपको तुरंत आता है उस पर तुरंत टिक लगाइए और 3 से 4 स्टेप में आपको पेपर है वो पूरा करना है। अगर ये सब करने के बाद आपका स्कोर 60% के आसपास बैठता है तो आपके लिए अब आगे क्या है कि आपको इतना ही आता है, इसके बाद नहीं आता, तो आपको जो तुक्के वाली तकनीक है उसका सहारा लेना पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक है, आंख बंद करके ये नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इनका कुछ प्रूफ है और जिसके आधार पर ये लगाए जाते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं कि आपका इतना स्कोर बनता है और आपका क्या 5 से 7 नंबर और इंक्रीज हो सकता है। तो आपका ज़रूर हो सकता है। तो आप जो स्टेप बताए गए हैं उनको फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि क्या 100 के 100 क्वेश्चंस में तुक्के लगाए जा सकते हैं? जी नहीं लगाए जा सकते। तुक्के उन्हीं के लिए काम करेंगे जिसकी 50-60% प्रिपरेशन है, वो ही इन्हें सही लगा सकता है और उनको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन में आपको क्या देखना है। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी आए तो आपको उस पर टिक लगाना है। 99% आपका ये आंसर सही होगा। नंबर 2, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों। ये भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन की लैंग्वेज है वो बड़ी दिखाई दे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। सबसे छोटा उस पर टिक कर सकते हैं। आगे है ऑप्शन का इंग्लिश में होना, यानी कि 3 ऑप्शन आपके हिंदी में लिखे हुए हैं और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप ऑप्शन काट कर भी सोल्व कर सकते हैं, जिसे एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। और अगर ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे, 3 आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं लेकिन चौथा अगर ब्रैकेट में है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। और आपको पेपर की इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वो क्या बोल रहा है। ये कॉमन सेंस है। कई बार हिंदी में आपको कुछ मिस्टेक होती हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको वो आंसर है वो सही टिक आप कर सकते हैं। एक है सबसे ज़्यादा आंसर है, आपको बी और सी ऑप्शन है, उनमें सबसे ज़्यादा आंसर मिलते हैं और प्रेफर करना चाहेंगे सी आंसर को, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपके 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ये 100 के 100 क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको जितना आता है आपको उतना करना होगा। 50-60% जितना भी आता है आपको करना है। उसके बाद ये आपको ट्रिक है वो फॉलो करनी है।
तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।